स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आपके अपने चैनल पर, इसका नाम है ज्ञान सभा। तो आज हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे 12वीं क्लास का, इसका नाम है शीत युद्ध का दौर। ठीक है, द एरा ऑफ कोल्ड वॉर। अब ध्यान से समझो, हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रैपिडली, क्योंकि अगर इस पेज से हम सिलेबस करेंगे तो बेटा बहुत मुश्किल होगा। लॉकडाउन की वजह से कोई आ तो पा नहीं रहा ट्यूशन, तो ऑनलाइन ही समझो जैसे भी हो सके। तो सबसे पहला देखो बेटा, शीत युद्ध का टाइम ड्यूरेशन देखो। टाइम ड्यूरेशन कहा था शीत युद्ध का, कब से कब तक? 1945 से लेके 1945 से लेके 1991 तक शीत युद्ध का समय रहा। लेकिन इससे पहले तुम्हें पीछे का कुछ जानना पड़ेगा कि शीत युद्ध आया कैसे। ठीक है, अब वो कैसे आया वो देखो बेटा, सिंपल देखो। अब कैसे हुआ बेटा, देखो पहला विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, सेकेंड विश्व युद्ध जो हुआ 1939 से लेके 1945 तक। ये दो विश्व युद्ध हुए। ठीक है, अब ये विश्व युद्ध तो इतना कुछ नहीं था, वो गया तो उसमें भी तुम्हारा इसमें भी इंग्लैंड फ्रांस था और दूसरी तरफ तुम्हारा जर्मनी था। जर्मनी दोनों विश्व युद्ध में रहा है और दोनों मेन रूप से जो कारण रहा है वो यही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल देखो, मैं दूसरा विश्व युद्ध थोड़ा ध्यान से देखना है, पर टाइम ड्यूरेशन तुम्हें दोनों का याद होना चाहिए। अब कैसे हुआ दूसरा विश्व युद्ध वो देखो, उससे शीत युद्ध कैसे पनपा। तो देखो, जो बेटा दूसरा विश्व युद्ध हुआ ना, दूसरा विश्व युद्ध उसमें दो गुट बन गए। क्या बन गए? दो गुट, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। क्या? धुरी राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र में कौन था तुम्हारा? अमेरिका, ठीक है, फिर ब्रिटेन, फिर फ्रांस, एंड देन जाके एक रूस, जिसे सोवियत संघ कहते हो। उस समय सोवियत संघ कहते थे, सोवियत संघ लिख लेना, सोवियत संघ। ठीक है, उस समय सोवियत संघ कहते थे, सोवियत संघ था। अब धुरी राष्ट्र में कौन था? धुरी राष्ट्र में तुम्हारा था इटली। वैसे इसकी अगुवाई जर्मनी कर रहा था, जर्मनी। सबसे पहले जर्मनी लिखना, जर्मनी। और सबसे एंड में कौन? जापान। तो इनके युद्ध बीच हुआ। अब बेटा देखो, एक चीज़ देखने वाली है। क्या देखने वाली है? एक चीज़ तुम्हें क्या देखने वाली है वो देखो कि क्या, अब सोवियत संघ और अमेरिका दोनों एक ही गुट में थे। दोनों किस गुट में थे? एक ही गुट में थे, लेकिन दोनों के बीच शीत युद्ध हुआ था। तो इसलिए कहते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गुटबाजी होती है ना, जो गुटबाजी, कभी चाइना पाकिस्तान के साथ कर लेता है, कभी इंडिया के साथ कर लेता है, तो ये अस्थायी होती है, नॉन परमानेंट होती है। तो ये ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी गुटबाजी होगी वो क्या होगी बेटा? अस्थायी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच हुआ। अब इससे पहले तक विश्व में केवल एक देश का वर्चस्व होता था, वो ब्रिटेन। ब्रिटेन ने लगभग 150 देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था। इतने देशों पर शासन किया ब्रिटेन ने। तो बेटा लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, दूसरा विश्व युद्ध कैसे खत्म हुआ? जो जर्मनी का जो हिटलर था, उसने क्या कर लिया बेटा? जो हिटलर था, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। जो हिटलर था, कौन था बेटा? जर्मनी का जो हिटलर था, उसने आत्महत्या कर लिया। क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। ठीक है, उसने क्या कर लिया बेटा? आत्महत्या कर लिया। इटली के जो हिटलर था, जो बहुत ही तानाशाह माना जाता था। ठीक है, अब नाजीवाद का जिसे अग्रदूत भी कहते हैं। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे समझो क्या मैंने तुम्हें बताया। और हिटलर ने वो कर लिया आत्महत्या, और फिर जाके एंड में अमेरिका और जापान बने रहे। अमेरिका और जापान बने रहे, लेकिन वही अमेरिका की कूटनीति। अमेरिका ने उस समय तक परमाणु बम जो थे वो अपने इन्वेंट कर लिए थे। अमेरिका ने 1945 में, मतलब 44 में उसने परमाणु बम बना लिए थे, और 1945 में उसने किसके ऊपर? जापान के ऊपर 6 और 8 अगस्त को परमाणु बम की वर्षा की, जिसका नाम, बम का क्या नाम था? लिटिल मैन एंड फैट मैन। क्या नाम था? फैट मैन। ये दो बम की वर्षा कर दी किसने? अमेरिका ने। किस पर? जापान पर। और जापान पूरा ध्वस्त, और दूसरा विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र जीत गए। अब मित्र राष्ट्र जीते, उसके साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। उसके साथ किसकी शुरुआत हुई? शीत युद्ध की शुरुआत हुई। क्योंकि उसके बाद मैंने तुम्हें 10 बार बताया, क्योंकि उसके बाद विश्व पटल पर दो सबसे बड़ी महाशक्ति आई, जिसको क्या बोला गया? जिसके बीच शीत युद्ध हुआ। जिसके बीच क्या हुआ बेटा? शीत युद्ध। क्योंकि 1945 में, बार बार जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो लिखते जाना तुम लोग, क्योंकि क्या, 1945 से पहले जो एक का वर्चस्व था वो था तुम्हारा ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन, उसके बाद तुम देखोगे ना, तो 1945 के बाद अधिकतर देश क्या हो गए बेटा? स्वतंत्र होना चालू हो गए थे। 1946 में तुम्हारा भारत हो गया, 1949 में तुम्हारा चीन हो गया, और भी बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए। ऐसे ही तुम्हारा उसी टाइम तुम्हारा मलेशिया, उससे पहले तुम्हारा घना, ये सारे के सारे देश जो हो रहे थे, इंडोनेशिया, सारे स्वतंत्र होना चालू हो गए थे। तो ब्रिटेन का जो वर्चस्व था वो कम हो गया। अब जो वर्चस्व बढ़ा वो किसका बढ़ा? तुम्हारा
क्या कहते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ का। तो शीत युद्ध क्या है बेटा, शीत युद्ध क्या, अच्छे से लिखना है एकदम, शीत युद्ध क्या है कि टीचर ना खुश हो जाए। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात दो विचारधाराओं के युद्ध को, इसको मैं बैक करके लिख देता हूँ, दो विचारधाराओं के युद्ध को ही हम क्या कहते हैं, दो विचारधाराओं के युद्ध को ही दो विचार, मैं लिख दिया, वहाँ तक लिखना, देख लेना। दो विचारधाराओं के युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है। और वो विचारधारा क्या थी, अब विचारधारा देखो, वो विचारधारा क्या थी, तो विचारधारा थी बेटा, वो विचारधारा थी कौन कौन सी, वो विचारधारा थी, एक थी जो विचारधारा में लड़ाई थी, एक थी पूंजीवाद का नेतृत्व जो कर रहा था वो कौन कर रहा था, अमेरिका। कौन कर रहा था, अमेरिका। तुम उसमें लिख भी सकते हो, जो ये विचारधारा थी वो पूंजीवाद, और बनाव कौन थी, साम्यवाद। और दूसरी थी तुम्हारी साम्यवाद का नेतृत्व कौन कर रहा था, साम्यवाद, ये आधा माया और ये है। साम्यवाद का नेतृत्व कौन कर रहा था तुम्हारा, कौन कर रहा था, सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ इसका नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। तो सोवियत संघ इसका नेतृत्व कर रहा था। इन दोनों की विचारधारा की लड़ाई को क्या बोला गया, शीत युद्ध, ठीक। और शीत युद्ध का सबसे पहला जो शब्द का जो प्रयोग किया वो किसने किया, वो देखो। तो शीत युद्ध शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया वो किया तुम्हारा अल्फ्रेड सॉवी ने। किसने किया, अल्फ्रेड सॉवी ने शीत युद्ध का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, ठीक है। अल्फ्रेड सॉवी ने शीत युद्ध का सबसे पहले प्रयोग किया, ठीक। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इरेजर लेता हूँ, ये मिट नहीं रहा। अल्फ्रेड सॉवी ने सबसे पहले शीत युद्ध शब्द का, मैं लिख देता हूँ तुम्हें स्पेलिंग, अल्फ्रेड सॉवी। अब देखो कौन था तुम्हारा, अल्फ्रेड सॉवी ने शीत युद्ध का सबसे पहले प्रयोग किया, और उसने यही बोला कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई थी, ठीक है। तो अल्फ्रेड सॉवी ने ये बोला। अब बेटा देखो, अब नेहरू जी ने भी बोला था इसके बारे में। नेहरू जी ने क्या बोला था, नेहरू जी ने एक चीज़ बोली, नेहरू जी ने क्या बोली कि इसको स्नायु युद्ध बोला। इसको क्या बोला, स्नायु का मतलब जानते हो तुम, स्नायु युद्ध का मतलब क्या, स्नायु का मतलब होता है नर्वस का मतलब क्या बेटा, जो नर्वस सिस्टम होता है तुम्हारा, नर्वस सिस्टम का मतलब क्या, जो तुम्हारे दिमाग से लड़ा जाता है युद्ध। तो नेहरू जी ने उसको स्नायु युद्ध की संज्ञा दी। आके कभी कभार प्रश्न में भी आता कि स्नायु युद्ध की संख्या शीत युद्ध को किसने दी, तो किसने दी, तुम्हारे नेहरू जी ने। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे चैप्टर पे जाते हैं अपन। अब देखो क्यूबा मिसाइल संकट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। अब देखो क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, मैंने तुम्हें बता रखा है वैसे। तो देखो क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। अब क्यूबा जो है बेटा वो अमेरिका से सटा एक द्वीप है। क्यूबा क्या है, द्वीप का मतलब क्या, जिसके पानी होता है चारों तरफ, क्या होता है, पानी, सटा हुआ अमेरिका से एकदम, ये द्वीप है, ठीक है, अमेरिका से सटा हुआ एक छोटा सा द्वीप है। अब क्या हुआ 1958 में यहाँ पे ना, यहाँ का एक मतलब एक प्रमुख बना नेता जो यहाँ का चला रहा था, उसका क्या नाम था बेटा, फिदेल कास्त्रो। क्या नाम था जिसका 1958 में बना था, वो ध्यान रखना, क्या नाम था उसका, फिदेल कास्त्रो। क्या नाम था उसका, फिदेल कास्त्रो। 1958 में बना फिदेल कास्त्रो। अब वो अमेरिका से सटा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना वहाँ पे, और जो फिदेल कास्त्रो था ये पूरा का पूरा साम्यवादी विचारधारा पे था। साम्यवादी का मतलब क्या, जो सोवियत संघ की विचारधारा थी ना, उसकी विचारधारा पे चल रहा था ये, सेम टू सेम वैसी विचारधारा जो उसको सोवियत संघ करता वो करता। और सट्टा किससे था, ये अमेरिका से। अब अमेरिका को बर्दाश्त नहीं, तो अमेरिका ने क्या करा बेटा, अपनी सेना भेजी यहाँ पे, अपनी क्या भेजी यहाँ पे, सेना भेजी, अपनी सेना भेजी। और उसके कारण क्या हुआ, अब यहाँ पे ना अपनी सेना भेज के ना बहुत सारे, क्योंकि
कई लोग फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में वहाँ पे बहुत सारे लोग क्यूबा में रह रहे थे, ये जाते थे कि हमें साम्यवादी नहीं होना, हमें पूंजीवादी होना। तो उसने अमेरिका को इन्फॉर्म किया, और अमेरिका में उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे, वो राष्ट्रपति थे, सॉरी, जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? आइजनहावर, आइजनहावर, ये हाइवर है, ठीक है, आइजनहावर। वो उस समय वहाँ के कौन थे बेटा? राष्ट्रपति थे। और उनको खबर दी तो उसने क्या करा बेटा? भारी तादाद पे यहाँ पे क्या कहते हैं, अमेरिकी शांति मोर्चा भेज दी, यहाँ पे अमेरिकी शांति मोर्चा यहाँ पे भेज दी। अब ये खबर हमें उसको लगी, क्या कहते हैं, सोवियत संघ को। अब सोवियत संघ को ये खबर लगी, सोवियत संघ ने बेटा क्या किया? अपने जहाज़ों के माध्यम से यहाँ मिसाइल भेजने चालू कर दिए। अब अमेरिका को ये बात पता चली कि ये तो तैनात कर रहा है हमारे सीमा पर, क्योंकि सीमा पर मिसाइल तैनात करना बेटा साधारण बात नहीं है ना। देखो ये चित्र भी दे रखा है यहाँ पे, दिखाता तुम्हें, देखो चित्र दे रखा है यहाँ पे। तो अमेरिका को पता चली, ठीक है ना, 3 सप्ताह बाद। तो ये जो मामला बेटा ऐसे खिसकते 1962 में, क्योंकि उस समय जो तत्कालीन यूएनए को जो अध्यक्ष थे वो थे उथांट, ठीक है ना, यूएनए के जो अध्यक्ष थे उथांट थे। उन्होंने ना दोनों के बड़ा सुलह कराने की कोशिश की, पर ये नहीं माने। लेकिन ये ध्यान रखना, विश्व स्तर पे हर देश को हमेशा डर लगा रहता है कि अगर हम पे परमाणु बम का वर्षा हुई तो हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोनों ने देखा कि स्थिति बहुत गंभीर हो रही है, तो सोवियत संघ ने क्या करा? अपने जहाज़ पीछे कर लिए, और अमेरिका ने क्या करा? अपने जो इसने सैनिक भेजे थे वो वापस अपने इधर कर लिए, और दोनों ने इस मैटर को सुलझा दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई, क्या बताई बेटा? 1958 में उसके जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, कौन थे? आइजनहावर। लेकिन ध्यान रखना 1962 में जब ये समय तक आ गया था, तो उस समय तक इनके जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो कौन थे? जॉन एफ कैनेडी, ठीक है ना, एफ कैनेडी, ठीक है। और सोवियत संघ के जो प्रमुख थे वो थे निकिता खुर्चेव। ये मेल है, ध्यान रखना, कहीं तुम फीमेल मान लो इनको, निकिता खुर्चेव। मैंने 1958 का बताया था आइजनहावर, ध्यान रखना, कहीं तुम 1962 में भी लिख कर आ जाओ, ठीक है। जब ये मैटर सॉल्व हो गया था तो उसमें थे तुम्हारे जॉन एफ कैनेडी, कहाँ के थे? अमेरिका के, ये अमेरिका के थे। सोवियत संघ के कौन थे तुम्हारे? सोवियत संघ के था निकिता खुर्चेव, ठीक है, निकिता खुर्चेव। ये ना है, ना पे बड़ी की मात्रा था, निकिता लिखते ना, निकिता खुर्चेव। और फिदेल कास्त्रो उस समय भी विद्वान थे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम आते आगे। अब आगे देखो, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या था? शीत युद्ध क्या है? तो हमने शीत युद्ध बेटा कर लिया, शीत युद्ध क्या है। अब देखो थोड़ा सा टॉपिक यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। मैंने तुम्हें बताते थे कि शीत युद्ध बेसिकली है क्या, कि शीत युद्ध मैंने तुम्हें क्या बताया था कि दो विचारों के मध्य लड़े गए युद्ध को क्या कहते हैं हम? शीत युद्ध, जिसमें हथियार दो विचारों के युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। दो विचारों के मध्य जो लड़ा गया युद्ध से हम क्या कहते हैं बेटा? शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है। और ये बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ा गया था। विचार का मतलब क्या? ये थॉट्स का लड़ाई था, मतलब तुम दिमाग से लड़ोगे तभी। तो नेहरू जी ने इसने क्या बोला था? स्नायु युद्ध बोला था, कि दिमाग से लड़ना है ये युद्ध को जितना भी हो सके, ठीक है। सीधे नहीं, भाला वाला लेके नहीं जाना है यहाँ पे, हमें सीधे कटाक्षों से लड़ना है, थॉट्स से लड़ना है, ठीक है। उससे लड़ेंगे तभी जीत पाएंगे। तो शीत युद्ध तुम्हें समझ में आ गया। किन किन के बीच हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, विचारों के बीच। अमेरिका की विचारधारा थी पूंजीवादी, जो पैसे पे बल देती है, और सोवियत संघ की थी साम्यवादी, जो समाज कल्याण, ठीक है ना, सरकारी आधिपत्य पर बल देती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब आ जाओ आगे। शीत युद्ध के बेटा कारण क्या थे? अब शीत युद्ध के कारण क्या थे तो वो देखते हैं। शीत युद्ध के कारण, देखो शीत युद्ध के कारण। अब शीत युद्ध के कारण सबसे पढ़ाते हैं। शीत युद्ध के कारण, ये बीए के बच्चे भी देख सकते हैं पेपर में, तुम्हारा पेपर है तो उसमें आने वाला है ये क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। शीत युद्ध के कारण तो सबसे पहला कारण क्या था? सबसे पहला कारण क्या था कि सबसे पहला जो कारण था बेटा वो क्या था? पूंजीवाद का उदय।
का उदय। अब इसके बाद पहले जो था वो ब्रिटेन था, ब्रिटेन अपनी व्यवस्था चलाता था, लेकिन अमेरिका का उदय हुआ। मैंने तुम्हें बताया था कि एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका आया। सेकंड क्या था? साम्यवाद का उदय। साम्यवाद पहले भी था। उदय का मतलब बेटा अब ये बड़ा निखर कर आ रहा है। निखर का मतलब कि एक ही शक्ति है, दोनों ही शक्ति है, ठीक है। तो इस विचारधारा का उदय हुआ। अब आगे देखो अगला तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है वो देखो, तीसरा पॉइंट जो आपका है कारण में, तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप? महाशक्ति की होड़। महाशक्ति की होड़। होड़ का मतलब होता है रेस, होड़। अब बेटा क्या हुआ, दो विश्व में ना दोनों को, मतलब दो युद्ध, दो विचारधारा, किसी एक को प्रबल होना था। प्रबल का मतलब शक्तिशाली होना था। तो इसीलिए शीत युद्ध का जन्म हुआ। दोनों महाशक्ति एक इधर से पुश आउट कर रही है, एक इधर से पुश कर रही है, ढकेल रही है चीज़ों को, ठीक है ना। और जो ढकेल पाया एक दूसरे को, मतलब जिसने दूसरे को पूरा ढकेल दिया वो जीत जाएगा। तो इसके होड़ में भी शीत युद्ध का उदय हुआ। अब चौथा पॉइंट क्या आएगा बेटा? चौथा पॉइंट तुम लिखना कि हथियारों की होड़। हथियारों की होड़। अब हथियारों की होड़ का मतलब क्या हुआ? परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण बेटा सबसे ज़्यादा कठिनदायक थे। कठिनदायक मतलब तुम सोच नहीं सकते बेटा कि इतने खतरनाक थे कि हर देश ने, सब देश हथियारों के पीछे पड़ गए थे, सारे के सारे देश। क्योंकि सबसे पहले पता चला कि परमाणु बम जो था वो किसके पास था? सबसे पहले पता चला कि अमेरिका ने 1944 में बना लिया था उसने, और 45 में फोड़ दिया। किस पे? उस पे क्या कहते तुम्हारा, जापान पे। फिर जाके 1949 में किसने बना लिया परमाणु बम? तुम्हारे सोवियत संघ ने। फिर उसके बाद 1952 में किसने बना लिया? ब्रिटेन ने, ठीक है। फिर उसके बाद जो 1960 में किसने बना लिया? फ्रांस ने। और फिर 1962-64 में चीन ने बना लिया। सारे 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 हथियारों की होड़ में लगे पड़े थे, आगे भागे हुए थे, ठीक है। अब इसके बाद देखो आपका जो आएगा, अब देखो आगे हम करते हैं थोड़ा सा, एक और पॉइंट लिखते हैं। हथियारों की होड़ हो गया। अब इसके बाद क्या लिख सकते हो तुम? हथियारों की होड़। अब शंकालु दृष्टि, एक क्या था बेटा? शंकालु दृष्टि। विश्व स्तर पर शंकालु दृष्टि का उदय। विश्व, ये पांचवा पॉइंट है। विश्व स्तर पर शंकालु दृष्टि। याद है, ये ना की बिंदी है, शंकालु दृष्टि। वैसे अंक की बिंदी है वो, ना की बिंदी नहीं है, अंग है। शंकालु दृष्टि का मतलब क्या था? विश्व स्तर पर शंकालु दृष्टि का मतलब बेटा सिंपल क्या, कि हर देश बेटा एक दूसरे देश को शंकालुपन से देखता था कि मेरे पे अब हमला कर देगा, कि ये युद्ध, ये क्या करे जा रहा है, ये अपने औजार बनाए जा रहा है, ये अपने परमाणु बम बनाए जा रहा है, तो ये हम मुझ पर हमला कर देगा। तो इसने भी शीत युद्ध को जन्म दिया, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है? वो देखो सबसे लास्ट पॉइंट जो आएगा वो क्या आएगा बेटा? यूएनओ की असफलता। किसकी असफलता? यूएनओ की। यूएनओ किस, क्योंकि तुम्हें पता है 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, जैसे हम कहते थे राष्ट्र संघ। लेकिन ये भी युद्ध को नहीं रोक पाया, दूसरे विश्व युद्ध को, तो इसको ख़त्म कर दिया। देन जाके आया यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता। असफलता इसने भी ठानी थी कि आपको युद्ध नहीं होगा, लेकिन इसने शीत युद्ध को तो जन्म दे दिया। तो भाई ये असफल हुआ ना, तो इससे भी प्रमुख कारण बना कि यह असफल क्यों हुआ। जब इसको बोला गया था कि तुम्हें युद्ध को रोकना है, तो उसने युद्ध को रोका क्यों नहीं? समझ गए बात को? तो यहाँ तक तुम्हारा शीत युद्ध क्या और उसके कारण, ये ध्यान रखना। ये बीए के बच्चे भी कर सकते हैं, वो भी अपना फाइनल ईयर में है ये, तो वो भी अच्छे से पढ़ ले तो बेटर रहेगा उनके लिए, ठीक है। तो चलो हम आगे करते हैं। अब बेटा क्या है देखो आगे। अच्छा यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें देखो, जो मैंने तुम्हें बताया वो सारा का सारा एक्सप्लेनेशन है। अब शीत युद्ध हुआ ना, तो उसमें क्या हुआ बेटा? दो ध्रुव बन गए। क्या बन गए? दो ध्रुव। वो भूगोल वाला नहीं है तुम्हारा साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये तुम्हारा पॉलिटिकल का है, वो ध्यान रखना। विश्व, पूरा विश्व संपूर्ण दो भाग में बट गया। मतलब इसमें क्या करना तुम, ऐसे करके, मैं जिसमें तुम्हें ट्यूशन में बनवाता था, क्या बनवाता था? ऐसे करके ये हेडिंग ऊपर लिखना और ये ऐसे करके बनाना। पूरा विश्व दो भाग में बट गया था। पूरा यूरोप जो था, बेसिकली क्या, यूरोप जो था वो दो भाग में बट गया था। एक को हम कहते थे पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, और एक को हम कहते थे पूर्वी यूरोप। क्या कहते थे? पूर्वी यूरोप। ये दिख नहीं रहा रेडनेस के कारण, मैं एक बार रंग चेंज कर लेता हूँ यहाँ के लिए। पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप। अब यहाँ देखो ये थोड़ा सीखने वाली बात है, थोड़ा सा समझ लोगे तो तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा। अब क्या हुआ बेटा, एक तुम्हारा था पश्चिमी यूरोप, एक था तुम्हारा पूर्वी यूरोप।
अब पश्चिमी यूरोप के जो अधिकतर देश थे वो अमेरिका के साथ थे। इनकी विचारधारा क्या थी? पूंजीवाद। क्या थी? पूंजीवाद। ये अधिकतर किसके साथ थे? अमेरिका के साथ। और पूर्वी यूरोप जो था वो अधिकतर किसके साथ था? तुम्हारा सोवियत संघ के साथ। ठीक है ना। और यहाँ पे जहाँ पीले पीले दे रखे हैं, देखो ये डिवीजन है ना, ये यार जहाँ पीले पीले दे रखे वो कौन से तुम्हारे क्या कहते हैं अमेरिका वाले, और जो तुम्हारे रेड दे रखे वो कौन से? तुम्हारे सोवियत संघ वाले। ठीक है। और इनको ही आगे जाके जाना गया तुम्हारा क्या? नाटो और वार्सा। नाटो बनाकर, नाटो जो संगठन, चलो मैं नाटो आगे पढ़ाऊंगा, अभी छोड़ दो। तो पूरा विश्व 2 भागों में बट गया था। पूंजीवाद, पेपर में आता कि नाटो पूंजीवाद सदस्यों के किन्हीं 4 देशों के नाम लिखे, तो लिख देना ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ तो दुविधा हुई थी, जर्मनी 2 में बट गया था। पश्चिमी जर्मनी तुम्हारा था अमेरिका में, पूर्वी जर्मनी तुम्हारा किसमें था? सोवियत संघ में। ठीक है। तो अगर पूंजीवाद का पूछे तो क्या बताते ना? ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, ठीक है ना, ये नॉर्वे, ठीक है ना, सारे के सारे क्या थे? इटली, ये सारे के सारे तुम्हारे क्या थे? पूंजीवाद में। और अगर इसका पूछे तो इसमें तुम बता सकते हो कि पोलैंड हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, चेकोस्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, ठीक है ना, ये सारे के सारे तुम्हारे किसमें थे? रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, हंगरी, ये सारे के सारे किसमें थे? तुम्हारे सोवियत संघ। ठीक। इसको मैप में भर लोगे तो बहुत बेटर रहेगा, बाकी बेटा आपकी मर्जी। ठीक है ना, मैप में भर लेना तो अच्छा रहेगा। तो अब आगे आते हम, आगे देखो। ठीक है। तो पूरा विश्व कितने बढ़ गया था? 2 में। कौन कौन? एक तो पश्चिमी यूरोप में कौन थे? पूंजीवादी देश जो अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते थे। और एक था कौन तुम्हारा? कौन? साम्यवादी देश जो किसका प्रतिनिधित्व करते थे? सोवियत संघ का। ठीक है। देखो एक बार यहाँ पे मैं तुम्हें बताया था, देखो यहाँ पे ब्रिटेन हो गया तुम्हारा। ठीक है। देखो यहाँ पे बताया था मैं, ये देखो ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पश्चिमी जर्मनी, बताया जर्मनी 2 भाग में बट गया था। ठीक है। पश्चिमी जर्मनी, इटली तुम्हारा, नॉर्वे, ये याद कर लेना देश आते हैं। और बाकी तुम्हारा सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, देखो जर्मनी 2 भाग में बट गया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और ये। तो यहाँ तक डन करना। इसके बाद हम थोड़ा सा, क्योंकि बेटा चैप्टर बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, तो थोड़ा सा इसके बाद हम करेंगे आगे वाला चैप्टर में शुरू। तो यहाँ तक डन है। यहाँ तक पढ़ लेना कि हमने शीत युद्ध पढ़ लिया, पहले शीत युद्ध की पृष्ठभूमि पढ़ ली, शीत युद्ध का टाइम ड्यूरेशन पढ़ लिया, शीत युद्ध के कारण पढ़ लिया, और उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया? 2 दुर्विधा का, वो क्या है? 2 दुर्विधा का मतलब कि विश्व 2 शक्तियों में बट गया था, एक तरफ पश्चिमी यूरोप, दूसरी तरफ पूर्वी यूरोप। तो यहाँ तक डन करना। धन्यवाद। चलो।